ये फ्लो चार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स में हेलो एल्केन्स की आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट का मतलब समझाता हूं। तो देखो फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है। तो फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि भैया ऐसा है, जितना भी मतलब हेलो एल्केन मतलब आरएक्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे और एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे जो ना सारी केमिकल रिएक्शन को कवर कर ले, मोटा मोटी सारी केमिकल रिएक्शन को कवर कर ले। उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर आप किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखो तो एक तो होता है प्रिपरेशन मेथड, जिससे आप बनाया जा सकता है, आरएक्स को बनाया जा सकता है। दूसरा होता है कि एक्चुअल में वो कैसी केमिकल रिएक्शन दिखाता है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को आज पढ़नी है। नाउ प्रिपरेशन मेथड क्या होंगे और यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, सारी अपने को पढ़नी है एक ही सार में। हेलो एल्केन का तो मैं आपको आज ही कवर करा दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नुओं, मेरे नटखट गोपाल, शुरू करते हैं आज के सेशन को। कौन कौन है यहाँ पे जरा देखें, कितने लोग हैं यहाँ पे, जरा हम चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जरा देखें, ओके, बहता हुआ चार्ट, क्या बात है। करणप्रीत, और उसके बाद अगर आप चाहते मैं आपके चैट पढ़ूं तो प्लीज आप चैट सेक्शन में हाई जरूर लिखो। जोहिता, करणप्रीत और सचिन, शिवांग, डिंपल, सोया, दिव्या, यादव, टोटल, नविता, सागर, संतोष, अनुज, ओके बहुत सारे बच्चे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको फ्लो चार्ट में बता ही चुका हूं कि मैं क्या चीज कवर करूंगा। फ्लो चार्ट में मैं कवर करूंगा चिन्मय, चिन्मय त्रिपाठी, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे बच्चे। जरम 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 तुम बार बार लो, ऐसा दिन तुम्हारे बार आ रहे। चलो, तो सबसे पहले अपन हेलो एल्केन का फ्लो चार्ट चेक करते हैं। ये ना, ये फ्लो चार्ट है। अब एक बार में देखने से समझ में नहीं आता, लेकिन एक चीज मैं जरूर क्लियर कर देता हूं कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ये तो सारे प्रिपरेशन मेथड है। क्या है? प्रिपरेशन मेथड्स हैं। और जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है? ये उसकी केमिकल रिएक्शंस हैं। और इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है फ्लो चार्ट, जिसमें ना सारी केमिकल रिएक्शन एक सार में एक ही बार में आ जाती है। और फिर अगर आपको ना बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पेज अगर याद है तो आप अपने क्वेश्चन कर लोगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से शुरू करते हैं। इंतजार किस बात का, खत्म हुआ इंतजार, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जरा देखो। सबसे पहले तो प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे कि आप एल्केन से कैसे बना सकते हो। समझ में आ रहा है? एल्कीन से कैसे बना सकते हो, एल्कोहल से कैसे बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खुद आरएक्स से आप किस तरह से हायर या लोअर एल्केन एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। समझ में आ गया? ये आरएक्स से और ये भी आरएक्स है। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन सब पढ़ेंगे। इसके अलावा हंस रिएक्शन पढ़ेंगे जो RCOOH से होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, विलियमसन सिंथेसिस, अमोनिया के साथ KCN, AgCN, KNO2, AgNO2 और Mg और ईथर। ये सारी केमिकल रिएक्शन जो अभी हमें कवर करनी है। तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। और पता है, देखते ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि इसमें क्या बनेगा, क्या होने वाला है। तो चलो मैं एक एक करके सबको पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका फ्लो चार्ट का पूरा याद करवा दूंगा। और अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो ना, तो ये फ्लो चार्ट आपको बहुत काम आएंगे। तो चलो प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये सारी केमिकल रिएक्शन एक एक करके मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। सबसे पहले एल्केन से कैसे करोगे। अगर आपके पास मान लो कि कोई भी एल्केन है, तो आप क्या करोगे? दैट्स वेरी सिंपल। आप क्लोरीनेशन करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो HNU की प्रेजेंस में। बचपन से पढ़ते आए हो, क्या बन जाएगा? RCl। क्या ये हार्ड है? नहीं है, बहुत आसान है। एल्कीन से कैसे बनाओगे? मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल याद है? एल्कीन से कैसे बनाओगे? मान लो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें लिखा हुआ है मात्र HBr। अगर मात्र HBr लिखा हुआ है तो आप यहां पर कौन सा रूल लगाओगे? मार्कोवनिकोव। तो क्या बनेगा आप लोग मुझे बताओ। तो बनेगा आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आप लोगों ने एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा दिया, एंटी मार्कोवनिकोव मतलब HBr तो लिखा हुआ है और साथ में H2O2 भी लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या बनेगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मतलब ये बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तरीका होता है इसको बनाने का। मतलब ये Br यहां लटक रहा है, मैं दिखा दिया आपको। मतलब ये ऐसा है, ढंग से दिखाऊं तो ये ऐसा है और यहां पर Br है। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इन द केस ऑफ मार्कोवनिकोव नहीं है, ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल है। नीचे एंटी मार्कोवनिकोव रूल से तो आप क्या बना रहे हो? 1 डिग्री। और मार्कोवनिकोव रूल से क्या बना रहे हो? 2 डिग्री। तो ये तो बहुत आसान था, कुछ नहीं करना आपको। मीथेन ले लो, क्लोरीनेशन कराओ, HNU की प्रेजेंस में एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ। और ज्यादा अगर आप लोगे तो और हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं। अंत में जाके CCl4 पे रुक जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन आपके पास बचे ही नहीं।
एल्काइल हैलाइड, अगर एल्कीन देखोगे तो एल्कीन में HI, HBr, HCl, HI अगर करा रहे हो तो सीधे मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, समझ में आ गया। और मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से यहां पर ये गलत है, ये नहीं है, ये CH3 ही है, हाँ ये लिखा हुआ माइनर है तो फिर तो सही है। जरा देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों बनेगा, ये 1 डिग्री है जो कि माइनर बनेगा, लेकिन 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा क्योंकि यहां पर मार्कोवनिकोव रूल लग गया। दैट्स वेरी इजी, सबको मालूम है। अब अगली केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अल्कोहल से कैसे बनाओगे। तो इसमें ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, तो मैं आपको एक करके लिख के बताता हूँ। सपोज करो कि आपके पास अल्कोहल है और आप अल्कोहल से क्या बनाना चाहते हो, एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हो, तो कैसे कैसे बनेगा। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है, जरा आप लोग मुझे बताइए। सबसे पहला तरीका है, आप कोई एसिड ले लो, मान लो HCl ले लिया, ठीक है, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, और यहाँ पर ZnCl2 की प्रेजेंस रखो। ZnCl2 यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। इन दैट केस क्या होगा, आपको भी पता है, ये Cl ये OH को रिप्लेस कर देगा, समझ में आ गया, और ये OH और ये H क्या बना लेंगे, पानी। तो यहां पर RCl तो एक बनेगी यूनिट और प्लस साथ में क्या निकलेगा, पानी। तो पहला तरीका तो ये हो गया। और कौन सा दूसरा तरीका है, आप अल्कोहल के थ्रू कैसे बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप यहां पर क्या करो, फिर से कोई बढ़िया एसिड लो, जैसे कि H2SO4 ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने NaBr से करवा दी। सोडियम ब्रोमाइड ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, आपकी मर्जी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा यहाँ पे, आपको सबको पता है कि यहां से अब OH रिप्लेस होगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, Br। तो यहां पर RBr तैयार हो जाएगा। लेकिन साथ वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करता है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक OH के साथ मिलकर पानी बना लेता है। फिर अब जब एक ही हाइड्रोजन निकला है तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया HSO4 जो कि सोडियम के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, NaHSO4 बनाएगा। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, प्लस यहां पे पानी बनता है, प्लस यहां से RBr की यूनिट बाहर निकलती है। ये तरीका हो गया बनाने का। इसके अलावा और क्या तरीका है, और भी तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। आप ले लो PX3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PCl3 ले सकते हो, PBr3 ले सकते हो। इन दैट केस क्योंकि ये X3 मतलब 3 हेलोजन है तो आपको यहां पर इसकी 3 यूनिट लेनी पड़ेगी, समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन जो है 3 यूनिट के साथ परफॉर्म होगी। इन दैट केस क्या बनेगा, एक तो आपके पास 3 यूनिट RX की बन जाएगी, समझ में आ गया, प्लस आपके पास क्या बच रहा है, 3 हाइड्रोजन है, समझ में आ गया, और 3 ऑक्सीजन है और एक फॉस्फोरस है, तो क्या बनेगा H3PO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप चेक करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि यहां पर फॉस्फोरस एसिड बनेगा। अच्छा, आप एक और रिएक्शन से करा सकते हो, PCl5 से कराओ। अब यहां पर ये मत कह देना कि सर ये 5 है तो आपको 5 लेना पड़ेगा, नहीं। इन दैट केस आपको सिर्फ ROH के साथ ही रिएक्शन करानी, एक ही यूनिट के साथ रिएक्शन करा लेना बहुत है। तो क्या बनेगा यहां पर, एक तो RCl बनेगा, तो रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी वो देखो, प्लस साथ में क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। POCl3 मतलब 3 क्लोरीन यहां पर यूज हो गए, एक क्लोरीन यहां यूज हो गया, अब बचा एक क्लोरीन, है ना। अब ऑक्सीजन भी यूज हो चुका है और एक हाइड्रोजन बच गया, तो क्या लगेगा यहां पर, HCl। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, H3PO3 इन द केस ऑफ PCl3 और POCl3 इन द केस ऑफ PCl5 ओनली, समझ में आया। इसके अलावा एक और भड़वा मेथड है, कौन सा वाला मेथड है, आप लोग यहां पर रेड फोस्फोरस और X2 से रिएक्शन कराओ। रेड फोस्फोरस और X2 से रिएक्शन कराओगे तो भी आपके पास RX बन जाएगा। लेकिन एक सबसे अच्छा मेथड है, कौन सा वाला, SOCl2 से रिएक्शन कराओ। SOCl2 से रिएक्शन कराओगे, दिस रिएक्शन इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन दैट केस आपके पास RCl बनेगा और प्लस साथ में क्या बनेगा, एक RCl बनेगा, RCl बन गया, और एक बनेगा HCl, समझ में आया, और प्लस साथ में SO2 गैस यहां से बाहर निकलेगी। अब क्योंकि HCl भी गैस होती है, SO2 भी गैस होता है, और यहां पर RCl जो आपको मिलेगा प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा। ये सबसे अच्छा मेथड होता है तैयार करने का। तो आपको सारी केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूं, ये देखो। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन किस किस का है, HCl का रिएक्शन कराओगे, ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। NaBr से रिएक्शन कराओगे, H2SO4 के साथ क्या बन रहा है, RBr। PX3 से रिएक्शन कराओगे तो H3PO3 बनेगा, RX भी बनेगा। PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो RCl और POCl3 बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर 3 यूनिट यूज हुई है, जरा आप चेक करो। रेड फोस्फोरस और X2 से कराओगे तो RX बन जाएगा, और SOCl2 वाला सबसे बढ़िया मेथड है, यहां से SO2 और HCl गैस बाहर निकलती है, आसानी से यहां पर RCl बना सकते हो, दैट्स वेरी इजी। अब हम आगे चलते हैं, फिंकल स्टेन रिएक्शन। अब देखो फिंकल स्टेन रिएक्शन तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताता थैया बब्बा भैया। यहां पर ये एक आई दिख रहा है, ये दूसरा आई दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है,
यहां से आप एल्काइल आयोडाइड बनाते हो, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। वेल, एल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है फिंकलस्टीन से? एल्काइल आयोडाइड। इन दैट केस आप आरबीआर ले लो। आरबीआर क्या होता है भैया? एल्काइल ब्रोमाइड लो, ठीक है। अब उसका रिएक्शन आप सिंपली किससे करा दो? सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दो। यहां पर सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा है और कुछ नहीं। आर आई बन जाएगा और साथ में NaBr बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल रिएक्शन को फिंकलस्टीन कहते हैं, जहां से आपके पास एल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइल फिंकलस्टीन से देखो आई, 2 बार आई आ रहा है, छोटी बात थोड़ी है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड बनेगा। समझ में आ गया सबको? अइया आता था थैया। अगला वाला ये हो गया केमिकल रिएक्शन। यहाँ ब्रोमो इथेन लेना है, SN2 रिएक्शन होती है, आइडो इथेन बनेगा, याद रखना है आप लोगों को, मैंने आपको बता दिया। अगली रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? फिर से आप क्या लो? आरबीआर की यूनिट ले लो और इसका रिएक्शन आपको किससे करवाना है? मेरी बात सुनना, AgF सिल्वर फ्लोराइड से करवाना है। AgF अगेन यहां पर भी रिप्लेसमेंट होएगा, RF बन जाएगा और साथ में AgBr यहां से बाहर निकल जाएगा। इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं और स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपके पास एल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एल्काइल फ्लोराइड। एक आता है हंस डीकर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फेवरेट है। नाउ हंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है? हंस डीकर रिएक्शन में क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट लेना होता है। क्या लेना होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट। तो मान लो कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट है, ले लेते हैं। चलो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट कैसे लिखोगे यार? CH2, मतलब ये चैन कुछ भी हो सकती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट लेना है आपको, आ गया समझ में? O पे माइनस और Ag पे प्लस, ये R चैन कुछ भी हो सकती है। सिल्वर सोल्ट ले लिया हंस डीकर रिएक्शन में, सबको समझ में आया? अब सिल्वर सोल्ट ले लिया आपने। अब हंस डीकर रिएक्शन में आपको क्या करना है? अब इसको आपको बेसिकली क्या करना है? ब्रोमीन से रिएक्शन करानी है, ब्रोमिनेशन कराना है CCl4 की प्रेजेंस में। मैं आपको एक बात बता देता हूं, हंस डीकर रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब ये CO2 की यूनिट को यहां से भगा देगा। समझ में आ गया? CO2 की यूनिट को यहां से भगा देगा। भगा देगा तो क्या बनाएगा? R CH2 Br, ये पूरी यूनिट यहां से गायब हो जाएगी। ये पीछे का जो पिछवाड़ा है इसका वो पूरा गायब हो जाएगा। CO2 की यूनिट डी कार्बोक्सिलेटेड मतलब यहां पर CO2 की यूनिट भी बाहर होगी। साथ में और क्या बाहर होगा? AgBr बाहर होगा, बहुत कॉमन सी चीज है, वो तो दिख ही रही है। और यहां से आपके पास क्या बन जाएगा? RCH2Br, ये बन जाएगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये जो R से पीछे जो लटक रहा था उसमें Br लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, बात खत्म। समझ में आया? इसको हंस डीकर कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो स्वार्ट्ज रिएक्शन समझ में आया क्या बनेगा? ठीक है, मिथाइल फ्लोराइड, यहां पर RF बनता है, मिथाइल फ्लोराइड बनेगा। इन दैट केस आपको मालूम पड़ गया ये इस तरह से होता है। CO2 गैस बाहर निकलेगी और इसको क्या बोलते हैं? हंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं, जो कि ब्रोमीन और CCl4 की प्रेजेंस में होता है। आपको इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट लेना होता है। नाउ दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, फिर फ्लो चार्ट को दोबारा देखेंगे। केमिकल रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन है, सबको पता है वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड लेना होता है और इसका रिएक्शन आपको किससे करवाना होता है? XR। आया समझ में? अब आपको क्या करना पड़ता है? XR मतलब क्या होता है? यहां पर इसी की तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, एल्काइल हैलाइड की। तो NaX बाहर निकल जाएगा, ROR यानी कि ईथर बन जाएगा। और सॉरी, वुड्स रिएक्शन है ना, मैं यहां पर गलती कर गया हूं। तो वुड्स रिएक्शन में मैं माफी चाहूंगा, मैं यहां पर क्या बता गया आपको? विलियमसन सिंथेसिस बता गया। मैं बहुत 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 माफी चाहता हूं और इस माफी के कारण आप मुझे क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपके लिए। तो बेसिकली वुड्स रिएक्शन, यस, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कौन बताएगा? ये तो विलियमसन सिंथेसिस था, इससे ईथर बन गया था। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? कैन यू प्लीज टेल मी, हु विल से? यहां पर वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? आपको यहां पर RX की 2 यूनिट लेनी होती है। वुड्स रिएक्शन वेरी इजी, और उससे आपको सोडियम की रिएक्शन करानी होती है। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि अब तो पता ही आपको मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो NaX की यूनिट निकलेंगी 2 बार और यहां पर RR मतलब आपके पास एल्केन बन जाएगा। ये तो आप जानते हो, बूढ़ा हो गया हूं लेकिन दिमाग थोड़ी सटिया गया है। अल्कोहलिक KOH यानी कि पिया हुआ KOH क्या करेगा? तो पिया हुआ KOH मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा है, CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद यहां पर मान लो X यानी कि एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड है, इसी की तो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा दी, एल्कोहलिक KOH से, बहुत आसान है यार, देखो HX की यूनिट को वो बाहर निकाल देगा। यहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। क्या करता है? एलिमिनेशन। समझ में आया?
अब आपको समझ में आया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहां पर क्या बन जाएगा, एल्काइल, यहां पर एल्काइल चैन बन जाएगी, मतलब एल्केन्स बन जाएगी, वुड्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखनी होती है। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहां से Cl को गायब करेगा, यहां से हाइड्रोजन को गायब करेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। दैट्स वेरी इजी। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद एक्वस KOH। मान लो आपके पास एक्वस KOH है, तो मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 एंड देन Cl या Br वॉट एवर, आपके पास एल्काइल हैलाइड है, और यहां पर है ना एल्कोहलिक की जगह आप एक्वस KOH लिखा है। अब एक्वस KOH क्या करता है, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन करता है। पानी में इतनी पावर नहीं होती, समझ में आ गया। तो बेसिकली यहां सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या बनेगा, मतलब क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 एंड देन OH, तो आपके पास एल्कोहल तैयार हो जाएगा। यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसेंट रिएक्शन परफॉर्म होगी। यहां पे विलियमसन सिंथेसिस अभी पढ़ के आए थे, आपको RONA इसके लिए चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड, और इसका रिएक्शन आपको RX से करवाना है। समझ में आया। तो इन दैट केस NaX यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां पर ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। वेरी इजी, सबको समझ में आया। तो एक्वस में इतनी पावर नहीं होती, सिर्फ वो क्लोरीन को निकाल के OH को सब्स्टिट्यूट करेगा, यहां से आपका विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनेगा, RONA और RX की मदद लेनी होती है। फिर अमोनिया के साथ, मान लो RX की रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवा दी, ठीक है, अमोनिया के साथ, तो दैट्स वेरी इजी। अमोनिया में हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, X को बाहर लेके जाएगा और यहां से अमाइन बन जाएगा। दैट्स वेरी इजी, इसमें तो कुछ ही नहीं है। तो यहां पर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, यहां पर अमाइन बनता है। दैट्स वेरी इजी। तो आपका दिमाग शार्प होने लगेगा। अब ये जो रिएक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग है, KCN के जो बॉन्ड्स होते हैं वो K+ और CN- में होते हैं। इसका मतलब यहां पर जो कार्बन है बेसिकली वो बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा, RX, और अगर आपने रिएक्शन इसकी KCN से करवा दी तो CN- यहां से क्या होगा, KCN से जो CN- निकल के आएगा वो R पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, RCN बना लेगा, यानी कि एल्काइल नाइट्राइल बनेगा। समझ में आ गया, एल्काइल नाइट्राइल। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप करवाते हो RX की किसके साथ कराते हो, AgCN के साथ। KCN और AgCN में फर्क होता है, क्योंकि AgCN में कार्बन और सिल्वर के बीच में बॉन्ड बनता है, इसका मतलब कार्बन फ्री नहीं है। तो नाइट्रोजन इस केस में क्या करेगा, जाएगा R पे अटैक करेगा, ये X बाहर निकलेगा और सिल्वर के साथ शादी कर लेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, RNC बनेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर, याद रखिएगा, ये साइनाइड बनाएगा जबकि ये आइसोसाइनाइड बनाएगा, ये साइनाइड बनाएगा जबकि ये आइसोसाइनाइड बनाएगा। अब हम चलते हैं KNO2 में बॉन्ड कैसे होता है, KNO2 में बॉन्ड होता है K+ होता है, O एंड देन N देन O, ये बॉन्ड होते हैं, इस पे O पे माइनस होता है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर आयनिक बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने RX का रिएक्शन करवा दिया सपोज किससे, KNO2 से, KNO2, तो इन दैट केस क्या होगा, ये ONO जो है ना आपके पास, ये माइनस, ये अटैक करेगा इस पे और ये X बाहर निकल जाएगा। तो इन दैट केस RONO बनेगा। ये बहुत कम बच्चों को पता है। RON इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल नाइट्राइट नाइट्राइट बोलते हैं, एल्काइल नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट, पूरी चीज पढ़ के जाना मेरे प्यारा बच्चों, नाइट्राइट बनेगा। जबकि अगर आप यहां पर रिएक्शन RX की करवा देते हो, सपोज करो किससे करवा देते हो, AgNO2 से, तो AgNO2 में क्या होता है, AgNO2 में Ag और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है बेसिकली, इस तरह से, है ना। अब ये नाइट्रोजन जो है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो फ्री नहीं है ये वाला ऑक्सीजन, तो इन दैट केस ये नाइट्रोजन जाके अटैक करता है और ये X बाहर निकल जाता है। तो फाइनली यहां पर क्या बनेगा, RNO2 बनेगा। समझो, अभी ये ऑक्सीजन फ्री नहीं था, अब नाइट्रोजन ने अटैक किया और उसने बॉन्ड बनाया, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझा देता हूं। यहां पर आप लोगों को इथाइल क्लोराइड लिया अगर आपने, तो यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा और यहां पे अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, CONO, इथाइल नाइट्राइट बनेगा, बोला था ना मैंने, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। तो KNO2 के केस में ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि AgNO2 के केस में नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। समझो, नाइट्रोजन जाके बॉन्ड बना रहा है। तो बेसिकली यहां पर क्या बन रहा है, नाइट्रो इथेन बन रहा है, जरा देख लो। नाउ दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। डॉली 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 डॉली, समझ में आया। तो ये तरीका है। लास्ट रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम नाइट्रेट, और उसके बाद अपन इसकी रिवीजन करेंगे।
अगर आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ड्राई ईथर के साथ करवा दिया, ड्राई ईथर के साथ, तो ये क्या बना के देगा आपको, RMgX, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें प्लस और ये माइनस होता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बना के देगा, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बना के देगा। दैट्स वेरी इजी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब चलो इस फ्लो चार्ट को दोबारा देखते हैं। देखो, तो अब अपने जितना पढ़ा उसके फ्लो चार्ट को एक बार दोबारा सिलसिलेवार से देखो। क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप क्या करो, एल्केन लो, उसका क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करा दो, आयोडीनेशन करा दो, तो उससे HNO की प्रेजेंस में आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। दूसरा, आप एल्कीन से भी बना सकते हो, मार्कोवनिकोव रूल लगा दो, एंटी मार्कोवनिकोव लगा दो, आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करेगा आपने HBr के साथ अगर H2O2 लिया तो एंटी मार्कोवनिकोव लगेगा। फिर आप एल्कोहल से बना सकते हो, कौन कौन सा एल्कोहल से, HCl ZnCl2 पहला मेथड, दूसरा मेथड NaBr H2SO4, तीसरा मेथड PCl3, चौथा मेथड PCl5, फिर SOCl2 इतने मेथड है। इसके अलावा आप यहां पर RX, ये फिंकलस्टेन रिएक्शन, अगर आप आयोडाइड बनाना चाहते हो, ठीक है, RI, फिंकलस्टेन में 2 I आते हैं, तो RI बनाना तो फिंकलस्टेन, और स्वार्ट रिएक्शन में RF बनाना है तो स्वार्ट रिएक्शन, और उसमें AgF और ये ग्लिसरोल लेना पड़ता है साथ में। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जरा देखो यहां पर स्वार्ट रिएक्शन में आपको ग्लिसरोल लेना पड़ता है। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हंस डिकर रिएक्शन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट लेना है, उसका ब्रोमिनेशन कराना है CCl4 की प्रेजेंस में। यहां से आप लोगों को RX मिलेगा, CO2 बाहर निकलेगा और AgCl AgBr बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड हो गए। अब अगर मान लो आपने RX का रिएक्शन वुड्स रिएक्शन करवा दी Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो एल्केन बना के देगा वुड्स रिएक्शन में। अगर आपने एल्कोहलिक KOH के साथ करा के दिया तो पिया हुआ क्या करेगा, एलिमिनेशन, एल्कीन बन जाएगा। एक्वस के साथ वो एल्कोहल बना के देगा, दोनों में फर्क है, एल्कोहलिक में एल्कीन बनेगी, एक्वस के साथ एल्कोहल बनेगा, है ना। उसके बाद है विलियमसन सिंथेसिस, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे तो आपके पास इससे क्या बनेगा, आपके पास ईथर। और अगर आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो आपके पास बन जाएगा 1 डिग्री एमाइन। अगर आपने KCN से रिएक्शन कराया तो RCN बनेगा, नाइट्राइट। AgCN से कराया तो आइसोनाइट्राइट, RNC बनेगा। KNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो नाइट्राइट, ONO बनेगा। जबकि AgNO2 से कराओगे तो NO2 यानी कि नाइट्रो एल्केन बनेगा। याद हो गया। लास्ट रिएक्शन है कि अगर आपने ड्राई ईथर और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दी तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के देगा, RMgX। तो ये टोटल फ्लो चार्ट कहलाता है। अब आपको जिस को याद हो गई चार्ट में लिखो कि सर मुझे तो याद हो गई, बल्ले बल्ले क्या बात है सर, मचा दिया है आपने। तो फटाफट से चैट में लिखो जिसको याद हो गई। प्यारे बच्चों याद रखना, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सिलेक्शन। तो अगर आपको पसंद आया हो और सीधे सीधे सारी केमिकल रिएक्शन याद हो गई हो तो चैट में लिखो, इसको लाइक भी करो, दूसरों के साथ शेयर भी करना। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में हम लोग हेलो एरीन्स की